देखो, किसी ने एक बात तो सीखी कि भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है कि आप कुछ करो तो मैं कुछ करूं। समझ रहे हो ना? क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है कि ये कुछ करे तो मैं कुछ करूं, और आप लोग भगवान के भरोसे हो सकता है। अपन ने एक कहावत बड़ी शानदार तरीके से सुनी है अपने घर में, परिवार में, मार्केट में, हर जगह, कि जो किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा। सुनिए ना। अब क्या पता किस्मत में क्या लिखा है, किसने देखा, किसी ने खोल के देखा है? हो सकता है कि आपकी किस्मत में ये लिखा है कि थोड़ी ढंग से मेहनत करो, अच्छी संगत करो, आने वाले टाइम में सक्सेस हो जाओगे। ये भी तो लिखा हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? तो फिर क्यों किस्मत के भरोसे बैठते हैं? एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है जिसने अपना एक गोल सेटिंग किया। उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मेरे को 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 98% मार्क्स लाने हैं। 98% मार्क्स लाने के बाद में मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर मैं इसकी तैयारी करूँगा, उसके बाद में मेडिकल में या इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद में वो अपने गोल पे काम करता है रात और दिन, 98% मार्क्स को लेके पढ़ाई करता है। जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं और रिजल्ट आता है तो उसकी परसेंटेज आती है 96, और वो लड़का डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेता है। एक नंबर कम आने की वजह से सुसाइड करने वाले लोगों की भारत में संख्या हजारों में नहीं लाखों में है, जो सिर्फ नंबर कम आने की वजह से कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जिंदगी है क्या? कोई डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेता है, कोई नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लेता है, कई लोग रिश्तों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। एक्चुअल में जिंदगी क्या है? तो देखो, एक वक्तव्य सामने आया और अलग अलग लोगों ने जिंदगी को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, और जो सबसे प्रभावशाली तरीका था वो ये था कि जिंदगी एक गेम है। जिंदगी एक क्रिकेट का गेम है। क्रिकेट से रिलेटेड देखो जिंदगी को कैसे समझा जा सकता है। जिंदगी एक क्रिकेट का गेम है जिसमें व्यक्ति खुद बैटिंग करता है, और कहते हैं बैटिंग के जिंदगी के पिच पे न कोई विकेट होता है पीछे, न कोई विकेट कीपर होता है, और न कोई दूसरा खिलाड़ी होता है। एक तरफ जिंदगी होती है जो एक के बाद एक बॉल फेंकती है, और एक तरफ व्यक्ति जो जिंदगी का गेम खेलता है वो होता है। जिंदगी का काम है एक के बाद एक बॉल फेंकना, और जो व्यक्ति खेल रहा है उसका काम है खेलना। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपना गोल सेटिंग किया है 98% मार्क्स था, वो एक जिंदगी की गोल गेंद थी, वो जिंदगी ने फेंकी, उसने खेलने का प्रयास किया, खेल लेता, 98% मार्क्स आ जाते, अच्छी बात थी। नहीं भी आए तो कोई बात है। क्यों? क्योंकि जिंदगी कभी गेंद फेंकते हुए रुकती नहीं है, और हारता वही है जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी के खेल में, इस गेम में आउट होने की संभावना नहीं के बराबर होती है, क्योंकि न तो पीछे विकेट है, न कोई विकेट कीपर है, न कोई दूसरा खिलाड़ी है। हारता वही है जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। पहली बॉल मिस हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी फेंकेगी। जिंदगी का काम है लगातार बॉलें फेंकना, दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10 गेंद मिस हो गई, कोई बात नहीं। दुनिया की नज़र में आप फेल हो रहे हो, और आपको जिंदगी का असली खेल समझ में आ रहा है अगर आप पिच पे डटे हो तो। हो सकता है दुनिया की नज़र में आप फेल हो रहे हो, आपसे लगातार गेंदें मिस हो रही है खेलने में, दुनिया की नज़र में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आपको जिंदगी का असली खेल समझ में आ रहा है। जैसे जैसे बॉलें निकल रही है आपको जिंदगी का असली खेल समझ में आ रहा है कि जिंदगी होती क्या है। हारता वही खिलाड़ी है जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। बाकी जिंदगी के मैदान में कहते हैं कभी आउट होने की संभावना होती नहीं, एक ही व्यक्ति हारता है जो गेम छोड़ के चला जाता है। बाकी जिंदगी के गेम में हारने की संभावना नील होती है, जीरो। कभी कोई संभावना नहीं है कि व्यक्ति हार जाए।
जिंदगी को एक गोल बनाना इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल देखा आपने? फुटबॉल जब तक गोल को प्राप्त नहीं कर लेते सभी लोग लाते मारते हैं। फुटबॉल को जब तक गोल नहीं मिल जाता सब लोग लाते मारते हैं। और जिस दिन फुटबॉल को जिस समय गोल मिल जाता है सारी खुशी मनाते हैं। मनाते कि नहीं मनाते कि गोल हो गया। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति दो तरीके से परिवर्तित होता है। या तो व्यक्ति समय के साथ में अपने आप को परिवर्तित कर ले, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले, या फिर समय व्यक्ति को बदल दे। अगर आदमी समय के साथ में या परिस्थिति के साथ में अपने आप को बदल ले तो अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि अगर समय ने आदमी को बदला तो बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं कि दुनिया में खाली पेट और खाली जेब जो चीज सिखा जाती है वो दुनिया का कोई गुरु, कोई शिष्य, कोई किताब नहीं सिखा पाती। इसलिए देखो, ये कतई जरूरी नहीं है कि आप सारे लोग जो यहाँ हम लोग उपस्थित है वो सब पढ़ लिख के ही सक्सेस हो, ये कतई जरूरी नहीं है। लेकिन जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक पूरी ईमानदारी से पढ़ना जरूरी है। सक्सेस होना, पढ़ाई में सक्सेस होना ये अलग बात है, लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक पढ़ाई ईमानदारी से करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के बाद में आप जहाँ कहीं भी जाओगे, जिस भी क्षेत्र में आप काम करोगे, अगर आपने पूरी ईमानदारी से, मान लो आप 25 साल बाद में किसी काम में लगते हो, 30 साल बाद में, 28 साल बाद में, 20 साल बाद में, अगर आपने पीछे के 20 साल ईमानदारी से काम किया है तो ही आप आगे ईमानदारी से कर पाओगे, वरना कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर पढ़ाई ढंग से नहीं की तो क्या भरोसा है कि आप दूसरा काम ढंग से कर पाओगे। इस बात की क्या गारंटी है? अभी आप पढ़ रहे हो, अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो तो क्या गारंटी है कि आप आगे आप जो भी काम करोगे वो ईमानदारी से करोगे? इस बात की गारंटी कौन लेता है?